Hello guys, today we are going to read and translate one another news, and this news has been taken from the Hindu newspaper. It contains a lot of important words and structure that is used in our conversation, and this video will help you to enhance your vocabs and grammar structure. So without any further delay, let's get started. तो सबसे पहले पढ़ते हैं इसकी मेन हेडिंग. NCERT insists all new school textbooks were named thoughtfully. NCERT आपको पता होगा, ये एक भारत सरकार द्वारा स्थापित एक क्या है संगठन है जिसका पूरा नाम है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यानी कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद. जो भी स्कूली बच्चे हैं उनके लिए NCERT पाठ्यक्रम जारी करता है, यानी कि बच्चों के लिए किताबें बनाते हैं और उनके जो एग्ज़ाम हैं वो CBSE बोर्ड करवाते हैं. तो NCERT इंसिस्ट का मतलब होता है किसी बात को जोर देकर कहना. तो NCERT का कहना है ऑल न्यू स्कूल टेक्स्ट बुक्स, यानी कि स्कूल की सभी जो नई टेक्स्ट बुक है वर नेम्ड. ये जो सेंटेंस है ये पैसिव का सेंटेंस है. यहाँ पर आया वर और उसके बाद में लगी है वर्ब की थर्ड फॉर्म नेम्ड. नेम्ड का मतलब होता है नाम रखना. तो स्कूलों की सभी जो नई टेक्स्ट बुक है, किताबें हैं, उनका नाम रखा गया थॉटफुली, यानी कि सोच समझ कर. तो NCERT का कहना है कि स्कूलों की जो भी नई किताबें हैं उनका नाम सोच समझ कर रखा गया है. तो ये थी इसकी हेडिंग. अब आगे एक और हेडिंग है, उसे पढ़ते हैं. अमिड राव. अमिड का मतलब होता है के बीच और राव का मतलब होता है विवाद. यहाँ आप एक चीज़ पर ध्यान देना, एक होता है रो और एक होता है राव. दोनों की जो स्पेलिंग होती है वो सेम होती है, दोनों को ROW ही लिखते हैं. जब उसे रो पढ़ते हैं तो उसका मतलब होता है पंक्ति या कतार या लाइन, और जब इसे राव पढ़ते हैं तो उसका मतलब होता है विवाद या फिर बहस. दोनों की स्पेलिंग सेम है लेकिन मतलब अलग अलग है. यहाँ पर जो लिखा है ROW इसका मतलब है राव. ये आप लोगों को सेंस लगाना पड़ेगा, सेंटेंस को देख के आपको समझना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि इंग्लिश में बहुत से ऐसे वर्ड होते हैं जो एक ही होते हैं लेकिन उनके मतलब अलग अलग होते हैं. तो ये सेंस आपको लगाना पड़ेगा. आप जब कंटिन्यू पढ़ते रहोगे तो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ जाएगी. तो अमिड राव यानी कि विवाद के बीच, ओवर यानी कि को लेकर. अब किसको लेकर? यूज ऑफ हिंदी नेम्स फॉर इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स. यूज ऑफ यानी कि इस्तेमाल को लेकर, हिंदी नेम्स यानी कि हिंदी नामों के इस्तेमाल को लेकर, फॉर इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स यानी कि इंग्लिश किताबों के लिए हिंदी नामों के इस्तेमाल को लेकर विवाद के बीच. NCERT सेज. तो NCERT का कहना है NCERT की जो किताबें हैं उनके नाम है जो हिंदी में रखे गए हैं, तो इसको लेकर विवाद हो गया है कि इंग्लिश की किताबों के नाम हिंदी में कैसे हो सकते हैं. तो इसी विवाद को लेकर क्या है NCERT सेज. तो NCERT का कहना है द टाइटल्स रिफ्लेक्ट. टाइटल्स का मतलब होता है शीर्षक और रिफ्लेक्ट का मतलब होता है दर्शाना. तो जो टाइटल होते हैं, शीर्षक होते हैं, वो दर्शाते हैं डाइवर्सिटी एंड यूनिटी. डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता या फिर अनेकता. तो जो शीर्षक होते हैं, जो नाम होते हैं, वो दर्शाते हैं विविधता. एंड यूनिटी का मतलब होता है एकता. तो जो किताबों के जो टाइटल होते हैं, जो नाम होते हैं, वो विविधता और एकता को दर्शाते हैं. इट एड्स, यहाँ पर इट आया है NCERT के लिए. इट एड्स यानी कि NCERT का कहना है जब भी कभी इट एड्स या फिर इट एडेड लिखा हो तो इसका मतलब है उनका कहना है या उन्होंने कहा. तो इट एड्स यानी कि इनका कहना है दैट की नेम्स वर चोजन. ये जो सेंटेंस है ये पैसिव का सेंटेंस है. इसमें आया है वर और साथ में लगी है वर्ब की थर्ड फॉर्म. वॉज या वर्ब के बाद में कभी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हो तो इसका मतलब वो पास्ट सिंपल के पैसिव का सेंटेंस है. तो नेम्स वर चोजन यानी कि जो नाम है वो चुने गए फॉर देयर कल्चरल, लिंग्विस्टिक, पेडागोजिकल सिग्निफिकेंस. यानी कि जो किताबों के नाम हैं, जो टाइटल है, वो चुने गए किसके लिए? फॉर देयर कल्चरल यानी कि उनकी संस्कृति के लिए, लिंग्विस्टिक यानी कि भाषा के लिए, पेडागोजिकल का मतलब होता है शैक्षणिक यानी कि शिक्षा से जुड़ा हुआ, और सिग्निफिकेंस का मतलब होता है महत्व यानी कि शैक्षणिक महत्व के लिए. तो जो NCERT है उनका कहना है कि जो नाम है, जो टाइटल है, उनके सांस्कृतिक, भाषाई और शैक्षणिक महत्व के लिए क्या है चुने जाते हैं. तो ये थी इसकी हेडिंग. अब इसे आगे पढ़ते हैं. द न्यू स्कूल टेक्स्ट बुक्स हैव बीन थॉटफुली नेम्ड. यानी कि जो नई स्कूलों की टेक्स्ट बुक्स है यानी कि किताबें हैं, हैव बीन थॉटफुली. यहाँ पर आया हैव बीन और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है थॉटफुली नेम्ड. जब कभी भी हैज़ बीन या हैव बीन के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो इसका मतलब वो प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव का सेंटेंस है. तो ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव का सेंटेंस है. यदि कोई सेंटेंस पैसिव का है तो जो आगे सब्जेक्ट होता है फिर वो सब्जेक्ट नहीं रहता, वो ऑब्जेक्ट बन जाता है. तो अब आगे जो लिखा है द न्यू स्कूल टेक्स्ट बुक्स, ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म यानी कि जिस पर कोई कार्य हो रहा है. तो द न्यू स्कूल टेक्स्ट बुक्स हैव बीन थॉटफुली नेम्ड यानी कि जो नई स्कूलों की जो किताबें हैं,
टेक्स्ट बुक्स है थॉटफुली का मतलब होता है विचार करके या फिर सोच समझकर, नेम्ड यानी कि नाम रखा गया है। तो नई स्कूलों की जो टेक्स्ट बुक्स है, किताबें हैं, उनका नाम सोच समझकर रखा गया है। टू कन्वे का मतलब होता है बताने के लिए या फिर व्यक्त करने के लिए। और रूटेडनेस का मतलब होता है जो जड़ से जुड़ा हुआ हो, यानी कि उनका जुड़ाव जड़ से हो, मूल रूप से जुड़ा हो। ये रूट शब्द से बना है रूटेडनेस। रूट का मतलब होता है जड़, उसी से ये शब्द बना है रूटेडनेस, यानी कि जड़ों से जुड़ाव। यानी जो किताबों के नाम हैं वो रखे गए हैं टू कन्वे रूटेडनेस, यानी कि जड़ों से जुड़ाव को बताने के लिए या फिर व्यक्त करने के लिए, ताकि ये बताया जा सके कि ये क्या है, जड़ों से जुड़े हुए हैं। अब किसकी? इन इंडियाज़ कल्चर एंड नॉलेज सिस्टम। इंडियाज़ कल्चर यानी कि भारत की संस्कृति, एंड नॉलेज सिस्टम यानी कि ज्ञान प्रणाली। तो ताकि ये कन्वे किया जा सके, बताया जा सके कि ये क्या है, भारतीय संस्कृति और ज्ञान प्रणाली की क्या है, जड़ों से जुड़े हुए हैं। एंड द टाइटल्स आर फ्रॉम इंडियन लैंग्वेजेस, यानी कि जो टाइटल्स है, जो किताबों के नाम हैं, आर फ्रॉम इंडियन लैंग्वेजेस यानी कि भारतीय भाषाओं से है। एंड नॉट स्पेसिकली हिंदी, यानी कि ये स्पेशल हिंदी से नहीं है। ये जो टाइटल्स रखे गए हैं वो क्या है, भारतीय भाषाओं से लिए गए हैं। भारतीय भाषाओं से मतलब है कि ये जो नाम है वो मराठी, तेलुगु, राजस्थानी, अलग अलग भाषाओं से लिए गए हैं, ना कि स्पेशल हिंदी से। द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसका शॉर्टकट नाम है NCERT, हैज़ स्टेटेड, यानी कि NCERT ने ऐसा कहा है। तो जो NCERT है उनका कहना है कि जो नई स्कूलों की जो किताबें हैं उनका नाम सोच समझ कर रखा गया है, ताकि ये दिखाया जा सके कि जो ये किताबें हैं वो भारत की संस्कृति और ज्ञान परंपराओं से क्या है, जुड़ी हुई है। इट वॉज रिस्पॉन्डिंग टू द राव। इट वॉज रिस्पॉन्डिंग, यहाँ पर इट है NCERT के लिए। तो जो NCERT है वो प्रतिक्रिया दे रहा था टू द राव, यानी कि विवाद पर। दैट हैज़ एरप्टेड, इरप्टेड का मतलब होता है भड़कना या फिर फटना, यानी कि जो विवाद है वो भड़का है। ओवर यानी को लेकर द अलेज्ड यूज ऑफ हिंदी टाइटल्स फॉर इंग्लिश बुक्स। अलेज्ड का मतलब होता है कथित तौर पर। जब भी कोई किसी पर आरोप लगाते हैं लेकिन उसका कोई सबूत नहीं होता तो वहाँ पर हमेशा अलेज्ड लगाते हैं, यानी कि कथित तौर पर, यानी कि ऐसा कहा गया है लेकिन वो सही है या गलत है इसका कोई सबूत नहीं है, तब लगाते हैं अलेज्ड। तो द अलेज्ड यूज ऑफ हिंदी टाइटल्स, यानी कि कथित तौर पर हिंदी का इस्तेमाल फॉर इंग्लिश बुक्स, यानी कि अंग्रेजी किताबों के लिए, यानी कि NCERT की जो इंग्लिश किताबें हैं उसका जो नाम है हिंदी में रखा गया, इसको लेकर क्या है, तो विवाद भड़का है। तो उस पर क्या है, NCERT है वो प्रतिक्रिया दे रहा था। द NCERT सेड, तो NCERT ने कहा द चूजन टाइटल्स, यानी कि जो चुने के शीर्षक हैं, नाम हैं, वर नॉट इंडिकेटिव, ये क्या इंडिकेटिव नहीं थे। इंडिकेटिव का मतलब होता है संकेत या फिर सूचक। तो ये क्या संकेत नहीं थे किसके, ऑफ ए लिंग्विस्टिक प्रिफरेंस। लिंग्विस्टिक का मतलब होता है भाषाई और प्रिफरेंस का मतलब होता है वरीयता या फिर प्राथमिकता, यानी कि ये किसी भाषा की प्राथमिकता का संकेत नहीं है। यानी कि ऐसा नहीं है कि हम क्या है हिंदी को सपोर्ट करें या हिंदी को प्रेफरेंस दे रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट वर इंस्टेड, इंस्टेड का मतलब होता है के बजाय, बल्कि ये इसके बजाय क्या है, वर इंस्टेड सिलेक्टेड, यानी कि ये सिलेक्ट किए गए थे फॉर देयर कल्चरल, लिंग्विस्टिक एंड पेडागोजिकल सिग्निफिकेंस। कल्चरल का मतलब होता है सांस्कृतिक, लिंग्विस्टिक का मतलब होता है भाषाई और पेडागोजिकल का मतलब होता है शैक्षिक, यानी कि जो शिक्षा से जुड़ा हुआ हो, और सिग्निफिकेंस का मतलब होता है महत्व। तो ये किसी भाषा के प्रेफरेंस के बजाय क्या है, सांस्कृतिक, भाषाई और शैक्षिक महत्व के लिए चुने गए थे। यानी कि कहने का मतलब है NCERT ने कहा कि ये जो नाम चुने गए हैं वो क्या सोच समझ कर चुने गए हैं और किसी भाषा का सपोर्ट नहीं करते हैं, किसी भाषा को वरीयता नहीं देते हैं, प्रेफरेंस नहीं देते हैं। ये जो टाइटल चुने गए हैं वो सांस्कृतिक, भाषाई और शैक्षिक महत्व के आधार पर चुने गए हैं। द इंग्लिश टेक्स्ट बुक फॉर क्लासेस 1 and 2, यानी कि जो इंग्लिश की जो टेक्स्ट बुक है, किताबें हैं फॉर क्लासेस 1 and 2, यानी कि क्लास 1 और 2 के लिए, इस टाइटल मृदंग, उनका जो टाइटल है वो है मृदंग। विच हैज़ बीन डिराइव्ड, डिराइव्ड का मतलब होता है प्राप्त करना या फिर लेना। तो विच हैज़ बीन डिराइव्ड ये पेशु का सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट के पेशु का सेंटेंस। विच हैज़ बीन डिराइव्ड यानी कि ये जो टाइटल है मृदंग, ये लिया गया है फ्रॉम मृदंगम, यानी कि ये क्या है, मृदंगम से लिया गया है टाइटल मृदंग। अब आगे जो सेंटेंस आया है वो कोमा के अंदर आया है। जब भी कोमा के अंदर कोई सेंटेंस आए तो इसका मतलब है वो सब्जेक्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो यहाँ जो सब्जेक्ट है मृदंगम, इसके बारे में बताया गया है कि ये क्या चीज़ है। अ वाइडली रिकॉग्नाइज्ड परकशन इंस्ट्रूमेंट, अ वाइडली, वाइडली यानी कि व्यापक, और रिकॉग्नाइज्ड का मतलब होता है मान्यता प्राप्त। तो ये व्यापक मान्यता प्राप्त परकशन इंस्ट्रूमेंट, परकशन इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है तालवादी यंत्र, यानी कि जिसको पीट पीट कर बजाया जाता है उसे बोलते हैं तालवादी यंत्र। तो ये जो मृदंगम है ये क्या है,
व्यापक मान्यता प्राप्त क्या है, तालवाद्य यंत्र है। एसोसिएटेड विद यानी कि जो जुड़ा हुआ है, कर्नाटिक म्यूजिक यानी कि जो क्या है, कर्नाटिक म्यूजिक से जुड़ा हुआ है। इट सेड उन्होंने कहा, यानी कि जो एनसीईआरटी है उन्होंने कहा। द क्लास 3 इंग्लिश टेक्स्ट बुक इज टाइटल्ड संतूर। जो क्लास 3 की जो इंग्लिश पाठ्य पुस्तक है उसका जो टाइटल है, उसका जो शीर्षक है वो है संतूर। अ नेम ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि ये जो नाम है वो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम है। बिलीव्ड, बिलीव्ड का मतलब होता है कि ऐसा माना जाता है। टू हैव पर्शियन ओरिजिन्स, ओरिजिन्स का मतलब होता है उत्पत्ति, यानी कि जिसकी उत्पत्ति क्या है, पर्शियन से मानी जाती है, यानी कि फारसी से मानी जाती है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है संतूर, इसकी उत्पत्ति क्या है, फारसी से मानी जाती है। वाइल द मैथ्स टेक्स्ट बुक इज टाइटल्ड मैथ्स मेला। वाइल यानी जबकि, द मैथ्स टेक्स्ट बुक यानी कि जो गणित की पाठ्य पुस्तक है उसका जो टाइटल है वो है मैथ्स मेला। विच इज़ एन अमेलगेमेशन, अमेलगेमेशन का मतलब होता है मिश्रण। विच इज़ एन अमेलगेमेशन यानी कि जो एक मिश्रण है ऑफ एन इंग्लिश एंड अ हिंदी वर्ड, यानी कि इंग्लिश और हिंदी का क्या है, एक मिश्रित रूप है। मैथ्स जो वर्ड है वो इंग्लिश का है और मेला जो वर्ड है वो हिंदी का है। तो ये क्या है, हिंदी और इंग्लिश का क्या मिश्रण रूप है। सिमिलरली यानी कि इसी तरह द क्लास 3 हिंदी टेक्स्ट बुक इज टाइटल्ड वीणा। तो इसी तरह जो क्लास 3 की जो हिंदी की टेक्स्ट बुक है उसका जो टाइटल है वो है वीणा। वाइल जबकि उर्दू टेक्स्ट बुक इज टाइटल सितार, जबकि जो उर्दू की पाठ्य पुस्तक है उसका जो टाइटल है, शीर्षक है वो है सितार। तो एनसीईआरटी की जो भी बच्चों की किताबें हैं इनका नाम क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर रखा गया है। एक्चुअली ये जो विवाद हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि ये जो नाम रखे गए हैं किताबों के वो हिंदी में क्यों रखे गए। लेकिन एक बात आपको बता दूं, ये जो नाम है संतूर, मृदंग, सितार, ये हिंदी के नाम नहीं है। और यही बात एनसीईआरटी बोल रहा है कि ये क्या है, किसी विशेष भाषा के नाम नहीं है। जैसे ये किताब का नाम है मृदंग, तो एक्चुअली मृदंग है वो हिंदी का नाम नहीं है। मृदंग एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका आविष्कार कर्नाटक में हुआ। वहाँ के जो लोकल लोग थे उन्होंने ही इसका नाम मृदंग रखा था और वहीं से ये नाम उठाया गया है और हिंदी वालों ने एक्सेप्ट किया है कि इसका नाम क्या है, बदलेंगे नहीं, इसका नाम मृदंग ही रखेंगे। तो एक्चुअली नाम हिंदी का नहीं है, ये क्या है, अलग अलग स्टेट से नाम उठाए गए हैं जहाँ पर इनका आविष्कार हुआ है और जो नाम रखा गया है उसी को एक्सेप्ट किया गया है। जैसे राजस्थान का एक इंस्ट्रूमेंट है चंग, तो अब हिंदी किताबों में उसका नाम चंग ही लिखा होता है, लेकिन वो चंग शब्द हिंदी का नहीं है, एक्चुअली राजस्थान का शब्द है। राजस्थान के जो शेखावटी इलाके हैं वहाँ पर ये होली के दिनों में बजाया जाता है और इसका नाम चंग रखा गया है जो कि राजस्थानी भाषा का शब्द है। लोग सोचते हैं कि इसका नाम हिंदी है, लेकिन हिंदी नहीं है। वैसे ही जो ये इंस्ट्रूमेंट है संतूर, तो ये जो शब्द है वो फारसी का शब्द है, ना कि हिंदी का। तो ये जो नाम रखे गए हैं वो अलग अलग राज्यों की भाषाओं में ही नाम रखे गए हैं और उन्हीं को हिंदी में एक्सेप्ट किया गया है। जब भी लोग इन्हें हिंदी किताबों में पढ़ते हैं तो ये सोचते हैं कि ये हिंदी नाम है, लेकिन एक्चुअली ये हिंदी में नाम नहीं है। इन्हें तो क्या है, हिंदी में एक्सेप्ट किया गया है कि इनको बदलेंगे नहीं, उन्हीं भाषा में नाम रखेंगे। और इसी पे ये विवाद हो रहा है और एनसीईआरटी समझाने की कोशिश कर रहा है कि ये क्या है, हिंदी के नाम नहीं है, किसी विशेष भाषा के नाम नहीं है। ये जो नाम है वो क्या, डाइवर्सिटी और यूनिटी को दर्शा रहे हैं, यानी कि विविधता में एकता को दर्शा रहे हैं। टाइटल्स यानी जो शीर्षक हैं, सच एज जैसे कि संतूर, यानी कि जो शीर्षक है संतूर, आर इंस्पायर्ड यानी कि क्या इंस्पायर्ड है, यानी कि प्रेरित है किससे, बाय एलिमेंट्स ऑफ इंडियाज़ म्यूजिकल हेरिटेज। एलिमेंट्स का मतलब होता है तत्व, ऑफ इंडियाज़ म्यूजिकल हेरिटेज। म्यूजिकल हेरिटेज यानी कि संगीत की विरासत। तो ये जो संतूर है वो क्या है, भारत की जो संगीत विरासत है उससे प्रेरित है। विच आर यूबिक्विटस, यूबिक्विटस का मतलब होता है जो हर जगह पाई जाती है, सर्वव्यापी होती है, उसे बोलते हैं यूबिक्विटस। तो विच आर यूबिक्विटस जो क्या सर्वव्यापी है, अक्रॉस कंट्रीज यानी कि देश के वेरियस लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल ट्रेडिशंस। वेरियस का मतलब होता है विभिन्न और लिंग्विस्टिक का मतलब होता है भाषाई एंड कल्चरल ट्रेडिशन का मतलब होता है सांस्कृतिक परंपराएं। तो ये जो टाइटल है संतूर वो देश की विभिन्न भाषाई और सांस्कृतिक परंपराओं में क्या है, हर जगह मौजूद है। द एनसीईआरटी सेड, तो ऐसा एनसीईआरटी ने कहा। इट एडेड, उन्होंने आगे जोड़ते हुए कहा दैट की द टाइटल्स वर रिफ्लेक्टिव ऑफ इंडियाज़ डाइवर्सिटी एंड यूनिटी। तो जो टाइटल है, शीर्षक है, वह रिफ्लेक्टिव, रिफ्लेक्टिव ऑफ का मतलब होता है दर्शाने वाले, यानी कि जो दर्शाते हैं। यहाँ पर एक चीज़ नोट करना, यहाँ पे वर लगा है, फिर भी इसको क्या है प्रेजेंट में ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब ये बात बोली गई थी ये प्रेजेंट में ही बोली गई थी, लेकिन अब ये जो घटना है वो घट चुकी है, ये बात कही जा चुकी है, इसलिए इसे लिखते समय क्या है पास्ट में लिखेंगे, लेकिन इससे क्या प्रेजेंट में ही बोलेंगे, क्योंकि जो सेंटेंस है इनडायरेक्टली लिखा गया है। तो द टाइटल्स वर रिफ्लेक्टिव, यानी जो टाइटल्स है, शीर्षक है, वो दर्शाते हैं ऑफ इंडियाज डाइवर्सिटी एंड यूनिटी। डाइवर्सिटी यानी कि विविधता और यूनिटी यानी कि एकता। तो ये क्या है, विविधता और एकता को दर्शाते हैं, यानी कि भारत की जो संस्कृति है वो क्या है, अलग अलग है, फिर भी क्या है सभी लोग एक साथ रहते हैं, यानी ये क्या डाइवर्सिटी एंड यूनिटी को दर्शाते हैं। फोस्टरिंग अ जॉयफुल एंड कल्चरली
कॉन्टेक्चुअलाइज्ड। फॉस्टरिंग का मतलब होता है बढ़ावा देना, और जॉयफुल का मतलब होता है आनंददायक, यानी कि जो बढ़ावा देते हैं, आनंददायक। एंड कल्चरली कॉन्टेक्चुअलाइज्ड का मतलब होता है संस्कृति के संदर्भ से जुड़ा हुआ। लर्निंग एक्सपीरियंस, यानी कि सीखने का अनुभव। फॉर ऑल स्टूडेंट, यानी कि सभी विद्यार्थियों के लिए, यानी कि जो सभी छात्रों के लिए क्या है, एक आनंददायक और सांस्कृतिक रूप से क्या है, जुड़ा हुआ सीखने के अनुभव को क्या है, बढ़ाते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, जो न्यूज़पेपर की जो भाषा शैली होती है वो थोड़ी सी हार्ड होती है, तो हो सकता है कुछ वर्ड्स और सेंटेंसेस को समझने में आपको थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसे दोबारा से पढ़ें और उसे समझने की कोशिश करें। और यदि फिर भी आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, मैं आपको हाथों हाथ जवाब दे दूंगा। द इंग्लिश टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 6 and 7 इस पूर्वी, यानी कि जो कक्षा 6 और 7 की जो इंग्लिश बुक है उसका नाम है पूर्वी। वाइल, जबकि द क्लास 6 मैथ्स टेक्स्ट बुक, यानी जो क्लास 6 की जो मैथ्स की जो टेक्स्ट बुक है, इस टाइटल्ड गणित प्रकाश, तो उसका नाम क्या है, उसका शीर्षक है गणित प्रकाश। सिमिलरली, यानी कि इसी तरह द आर्ट्स टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 6, यानी जो आर्ट की बुक है क्लास 6 की, इस टाइटल्ड कृति फर्स्ट, तो उसका नाम है कृति फर्स्ट। द एनसीईआरटी सेड, तो एनसीईआरटी ने कहा कृति इज ए संस्कृत कॉमन नाउन। जो कृति जो शब्द है वो क्या है, संस्कृत का एक सामान्य नाउन है, यानी कि सामान्य संज्ञा का एक शब्द है। फॉर क्रिएशन और वर्क, यानी कि जिसका मतलब है क्रिएशन यानी कि रचना, और वर्क यानी कि कार्य या फिर काम, यानी कि ये जो शब्द है कृति, इसका मतलब है रचना या फिर कोई काम। वाइल, जबकि पूर्वी इज़ द नेम ऑफ अ राग, यानी कि जो पूर्वी है वो एक राग का नाम है। संगीत में अलग अलग रागें होती हैं, उन्हीं में से एक का नाम है पूर्वी। ट्रेडिशनली संग एट डस्क, ट्रेडिशनली यानी कि परंपरागत रूप से, संग ये सिंग की थर्ड फॉर्म है, सिंग सैंग संग, तो ये सिंग की थर्ड फॉर्म है संग, तो जो क्या परंपरागत रूप से गाया जाता है एट डस्क। डस्क का मतलब होता है शाम का समय या फिर संध्या काल, तो ये जो राग है पूर्वी, ये परंपरागत रूप से क्या है, शाम के समय में गाया जाता है। ए सर्वनन, डीएम के स्पोक पर्सन हैड सेड, तो एक व्यक्ति है जिनका नाम है ए सर्वनन, डीएम के स्पोक पर्सन। डीएम के एक राजनीतिक पार्टी है और स्पोक पर्सन का मतलब होता है प्रवक्ता, तो ये जो ए सर्वनन है ये डीएम के पार्टी के क्या है, प्रवक्ता है। हेड सेड, तो उन्होंने कहा इन तमिल, यानी कि तमिल में वी यूज़ द वर्ड कनाक फॉर मैथ्स, यानी कि हम गणित के लिए कनाक शब्द का यूज़ करते हैं। सो इट, इसलिए यह, अब ये इट आया है गणित प्रकाश के लिए। डज नॉट रिप्रेजेंट अस, रिप्रेजेंट का मतलब होता है प्रतिनिधित्व करना, तो ये जो गणित प्रकाश है ये क्या है, हमें रिप्रेजेंट नहीं करती, यानी कि ये जो शब्द है हमारा शब्द नहीं है। बीजेपी इज़ नॉट द सोल रिपोजिटरी, बीजेपी इज़ नॉट द सोल, सोल का मतलब होता है एकमात्र, और रिपोजिटरी का मतलब होता है कोष या संस्था, तो बीजेपी ही एकमात्र ऐसी संस्था नहीं है। टू एंश्योर, यानी कि जो सुनिश्चित करे, एंश्योर करे, दैट की वी फॉलो द सेम कल्चर सेम लैंग्वेज, कि हम क्या है, एक ही कल्चर यानी कि संस्कृति और एक ही भाषा को फॉलो करें, तो ये अधिकार बीजेपी को नहीं है। तो ऐसा डीएम के पार्टी के जो प्रवक्ता है ए सर्वनन, उनका कहना है। अर्लियर दिस वीक, यानी कि सप्ताह की शुरुआत में केरला जनरल एजुकेशन मिनिस्टर वी शिवनकुट्टी, यानी जो केरला के जो जनरल एजुकेशन मिनिस्टर है वी शिवनकुट्टी, क्रिटिसाइज्ड द एनसीईआरटी। क्रिटिसाइज का मतलब होता है आलोचना करना, तो उन्होंने एनसीईआरटी की आलोचना की। अब किस लिए, फॉर यूजिंग हिंदी टाइटल्स फॉर इंग्लिश बुक्स, यानी कि इंग्लिश किताबों के लिए हिंदी टाइटल को इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने क्या आलोचना की, यानी कि उनका कहना है कि इंग्लिश किताबों के लिए क्या है, हिंदी का टाइटल क्यों यूज़ कर रहे हो, इसके लिए उन्होंने क्या एनसीईआरटी की आलोचना की। इन रिस्पॉन्स, यानी कि वापस प्रत्युत्तर में, द एनसीईआरटी सेड, एनसीईआरटी ने कहा द टाइटल गणित प्रकाश, यानी कि जो गणित प्रकाश का जो टाइटल है, शीर्षक है, ड्रॉज फ्रॉम, यानी कि ये लिया गया है इंडियाज रिच मैथमेटिकल हेरिटेज, यानी भारत की जो गणितीय विरासत है वहाँ से लिया गया है गणित प्रकाश। द टाइटल हैज़ बीन चोजन, यानी कि ये जो टाइटल है वो चूज किया गया है टू अट्रैक्ट, यानी कि अट्रैक्ट करने के लिए, आकर्षित करने के लिए, द क्यूरियोसिटी ऑफ चिल्ड्रन। क्यूरियोसिटी का मतलब होता है जिज्ञासा, यानी कि बच्चों की जिज्ञासा को क्या आकर्षित करने के लिए क्या टाइटल लिया गया है। अब किसके बारे में, अबाउट द रिच मैथमेटिकल हेरिटेज ऑफ द कंट्री,
यानी देश की जो रिच मैथमेटिकल हेरिटेज है, यानी कि समृद्ध गणितीय जो विरासत है, उसके बारे में क्या है बच्चों की जिज्ञासा को क्या आकर्षित किया जा सके, इसके लिए क्या है गणित प्रकाश टाइटल चुना है। इट सेड, उन्होंने कहा। हैविंग इंडियन नेम्स, यहाँ हैविंग का मतलब है होना, इंडियन नेम्स यानी कि भारतीय नामों का होना फॉर मैथमेटिक्स और इंग्लिश लैंग्वेज टेक्स्ट बुक, यानी जो गणित या अंग्रेजी भाषा की जो किताबों के जो नाम है वो भारतीय नामों में होना। सेल नॉट ओनली, यानी कि ना केवल प्रमोट, प्रमोट का मतलब होता है बढ़ाना और प्राइड का मतलब होता है गर्व, तो ये ना केवल गर्व को बढ़ाएगा। इन इंडियन लैंग्वेजेस एंड कल्चर, यानी कि भारतीय भाषाओं में और संस्कृति में, यानी कि गणित या अंग्रेजी भाषा की किताबों के भारतीय नामों का होना न केवल क्या है भारतीय भाषाओं और संस्कृति के प्रति गर्व को बढ़ाते हैं, बट ऑल्सो, बल्कि क्या है जनरेट क्यूरियोसिटी, तो ये क्या है जनरेट करते हैं, उत्पन्न करते हैं क्यूरियोसिटी, यानी कि जिज्ञासा को उत्पन्न करते हैं अबाउट आवर रिच कल्चर एंड साइंटिफिक हेरिटेज। रिच का मतलब होता है समृद्ध, यानी कि हमारा जो समृद्ध कल्चरल यानी कि सांस्कृतिक एंड जो साइंटिफिक हेरिटेज है, यानी कि सांस्कृतिक और वैज्ञानिक जो विरासत है, उसके प्रति भी क्या है जिज्ञासा को बढ़ाते हैं। इट सेड, उन्होंने कहा। सर्टेन टेक्स्ट बुक्स आर नेम्ड इन इंग्लिश, कुछ जो किताबें हैं उनके नाम क्या है इंग्लिश में है। फॉर इंस्टेंट, फॉर इंस्टेंट का मतलब होता है उदाहरण के लिए, द क्लास 8 इंग्लिश टेक्स्ट बुक इज टाइटल हनी ड्यू, जो क्लास 8 की जो इंग्लिश बुक है उसका नाम क्या है हनी ड्यू है। हनी ड्यू का मतलब होता है शहद के जैसे मीठा, तो उसका नाम क्या है इंग्लिश में है। वाइल, जबकि द क्लास 9 इंग्लिश टेक्स्ट बुक इज टाइटल बीहाइव, जबकि जो कक्षा 9 की जो अंग्रेजी किताब है उसका नाम है बीहाइव। बीहाइव का मतलब होता है मधुमक्खियों का छत्ता, या फिर कह सकते हैं मधुशाला। द क्लास 10 इंग्लिश टेक्स्ट बुक इज़ फर्स्ट फ्लाइट, और जो क्लास 10 की जो इंग्लिश की बुक है उसका नाम है फर्स्ट फ्लाइट। फर्स्ट फ्लाइट का मतलब होता है पहली उड़ान। तो एनसीईआरटी का कहना है कि जो हमारी अंग्रेजी और गणित की किताबों के जो नाम है, जो भारतीय नाम है, वो न केवल क्या है भारतीय भाषाओं और संस्कृति के प्रति क्या गर्व को बढ़ाता है, बल्कि ये क्या है हमारी समृद्ध सांस्कृतिक और वैज्ञानिक विरासत के प्रति भी क्या है जिज्ञासा भी उत्पन्न करता है। और ये जो कुछ इंग्लिश की किताबें हैं 8वीं 9वीं और 10वीं की, इनके नाम क्या है अभी भी इंग्लिश में हैं। अगर इन्हीं किताबों के नाम क्या हिंदी में होते, यानी कि हनी ड्यू की जगह मधुर रस होता, और बिहाइव की जगह क्या मधुकोश होता, और फर्स्ट फ्लाई की जगह क्या है पहली उड़ान होता, तो बच्चों को क्या है अपने सांस्कृतिक मूल से जुड़ाव महसूस होता। द एनसीईआरटी हैज़ इंट्रोड्यूस्ड का मतलब होता है पेश करना। तो जो एनसीईआरटी है उन्होंने पेश की है न्यू टेक्स्ट बुक्स फॉर क्लासेस 1, 2, 3 एंड 6, यानी कि कक्षा 1, 2, 3 और 6 के लिए क्या है नई किताबें लेकर आया है। अलाइंड विद का मतलब होता है के अनुरूप होना या फिर किसी के साथ गठबंधन करना। तो अलाइन विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप। तो जो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020, इसके अनुरूप इसके साथ मिलकर क्या है कक्षा 1, 2, 3 और क्या 6 के लिए क्या है नई किताबें इंट्रोड्यूस की है। सो फ्रेंड्स, आई हैव ट्रांसलेटेड एवरी सिंगल वर्ड एंड सेंटेंस ऑफ दिस न्यूज़पेपर इन हिंदी। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।